स्कैंडल, अदालत ने वकार ज़का को मफरूर करार दिया तो वकार ज़का का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। कहा मैंने कोरोना में काम किया। बार बार कहते थे महंगाई खत्म हो जाएगी, हम आएंगे जादू की छड़ी घुमाई जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जुल्म का निजाम ना चले, कुफर का निजाम चले, चलने दो। हजरत अली का फरमान है। हजरत अली ने फरमाया, सच फरमाया। तलीम पे 1400 अरब तलीम पे लगाओ, ठा 1400 अरब उस पे ना लगाओ, 1400 अरब तलीम पे लगाओ। इंशाल्लाह मेरे वाले साहब माहिर तलीम है, तलीम पे जब पैसा लगाएंगे सब कुछ। जापान एटम बम खा के बच गया, पाकिस्तान एटम बम बना के डूब रहा है। जय हिंद जय श्री राम। तो भाई वीडियो में आप कई चीजें देखने वाले हो। पहली बात तो एक पाकिस्तानी लड़का जिसका नाम है वकार ज़का, उसने भाई 86 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज कमाए हैं बिटकॉइन से। बट भाई पाकिस्तान की जो सरकार ठहरी, आपको पता है मदरसा साहब है, उसने बोल दिया कि भाई ये बिटकॉइन पे ट्रेड करना ही यानी कि कानूनों के खिलाफ है और उस पर FIR दर्ज कर देते हैं। दूसरी तरफ जिस इंटरनेट का इस्तेमाल पाकिस्तानी करे उसी से बोलते हैं कि ये हराम है। तो आप लोग भी देखिए, आप लोग क्या कमेंट सेक्शन में वीडियो शुरू करते हैं। वकार ज़का सोच रहा था कि यार मुझे तो कोई मेडल मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से कि 86 मिलियन रुपीस कमाकर पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में मैं लेकर आया हूं। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ। और वकार ज़का सोशल मीडिया से सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला पाकिस्तानी है। अच्छा, ये बताने के बजाय मुझे कहा जा रहा है कि जी जो पैसे आए हैं ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, ठीक है, आपको हम रिपोर्ट करते हैं और आप पे FIR होती है। एक ही चीज मैं बताने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मुझे ये बता दिया जाए मेरे पे FIR गलत क्यों हुई। अच्छा, मैं नहीं बताऊंगा। इसका मतलब ये कि FIR अगर गलत हो जाए तो आप आए सारे काम छोड़ के और बात करें। मेरी रिक्वेस्ट है, आई नो ऐसा नहीं होता कि जी अगर कोई एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो जाए तो कोर्ट में आके बात करें। मेरी ऑनरेबल कोर्ट से इल्तिजा है कि मुझे मार दिया जाएगा। आई एम सॉरी बाबू, मेरी फैमिली को हरासा किया जाएगा। प्लीज़ मुझे वर्चुअली वीडियो कॉल के ऊपर मेरे से जितनी भी आप बात करेंगे वो सही है। मैं अपना अगर सबूत ना दे सकूं कि मेरे पास ये पैसे फेसबुक से आए हैं, प्लीज़ मैं खुद कहूंगा कि जी मुझे अरेस्ट करके मैं खुद आके अपनी जो है यहाँ पर गिरफ्तारी दूंगा। मेडिसिन हमने वहाँ से लेनी है, हमने सब्जियाँ वहाँ से लेनी है। यार हमारे मुल्क में लोगों को आटा नहीं मिल रहा, आटा नहीं मिल रहा। ये इस दौर पे आगे ट्रेड अपनी करेंसी में वो कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। वो रशिया से नहीं डरते, वो अमेरिका से नहीं डरते। जो मुजीबुर रहमान ने कहा पाकिस्तान में आकर, वापस जाके कहा मुझे इस्लामाबाद से पटसन की खुशबू आ रही है। तो उससे मेरा क्या फायदा? पटसन की खुशबू इस्लामाबाद में आ रही है, यानी कि बांग्लादेश के रिजर्व पाकिस्तान पे लग रहे थे। अब उनकी GDP साउथ एशिया में सबसे टॉप पे है। हमारे फॉरेन रिजर्व इस वक्त अभी 700 करोड़ डॉलर हमें दिया चाइना ने, वो मिला के बन रहे हैं 4 बिलियन डॉलर। कितने? 4 बिलियन डॉलर। हॉलीवुड की इतनी तो एक मूवी कमा लेती है। एक बात माननी पड़ेगी कि जितने बड़े बड़े इन्होंने दावे किए थे, बार बार कहते थे महंगाई खत्म हो जाएगी, हम आएंगे जादू की छड़ी घुमाई जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। असद उमर साहब के बारे में मैं अक्सर बात करती हूँ प्रोग्राम में, ना जाने को मुझे बार बार याद आ जाते। सारी बात है, मैं जिससे भी बात करती हूँ, जब मैं प्रोग्राम की तैयारी करती हूँ सुबह से लेकर शाम तक, मेरी जिससे बात होती है, चाहे मेरे घर में कोई काम करने वाली खातून हो या फिर हमारा कोई माली हो, या फिर जब मैं पेट्रोल भरवाने खड़ी होती हूँ वहाँ पे कुछ मुझे लोग नजर आए, वो रोना रो रहे होते हैं, महंगाई 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 महंगाई, मारे गए लूटे गए, ये क्या हो गया वो क्या हो गया। यानी मुझे पाकिस्तान का इस टाइम पर सबसे बड़ा मसला नजर आ रहा है, वो है महंगाई। सबसे पहले घबराना नहीं है। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, पहले प्लीज उसको ये सुनियो भाई। इंटरनेट का इस्तेमाल हलाल हराम इसके हवाले से बताएं। इंटरनेट की दुनिया को आप लोग किस तरह देखते हैं? आपकी ही बात मैं नकल करूंगा। आपने कहा ना कि भाई इंटरनेट जो है एक आला है, तलवार की तरह से, बंदूक की तरह से। हराम में इस्तेमाल करना चाहें आपके इख्तियार में है, हलाल में इस्तेमाल करना चाहें आपके इख्तियार में है। तो इसलिए मुतलकन ये कह देना कि हराम है ये 100% गलत है, और मुतलकन ये कह देना कि बनी हर काम में जायज़ है ये भी गलत है। सही बात है। अगर आप अल्लाह की मुखालिफत में इस्तेमाल करेंगे गलत है, दुरुस्त रस्ते में इस्तेमाल करेंगे दुरुस्त है। बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा सर देखिए, अब यहाँ इस बात को समझ लीजिए कि बिटकॉइन के चलने ना चलने से पहले हमें थोड़ा सा देखना ये पड़ेगा। सोशल मीडिया हराम था एक जमाने में, आप लोगों में से ही, आपके ही यहाँ से ही बोला गया था। अभी सब कहेंगे हमारे यहाँ कोई हराम नहीं था। नहीं नहीं प्लीज, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, देखें मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं। फतवे, ऐसे फतवे मौजूद हैं और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग जब मुझे कोई फतवा बताते हैं तो मैं कहता हूं कि मुझे मुफ्ती साहब का नहीं बताएं, मुझे उस बंदे का बताएं जिसने सवाल पूछा। मुफ्ती साहब का कसूर नहीं है, उलमा का कसूर नहीं है, जो सवाल पूछने आता है। जो सवाल पूछते हुए अगर आपसे कहेगा कि जी PUBG के अंदर सजदा कर रहे हैं, तो आप जाहिर बात कहेंगे हराम है। इसलिए पहले देखना ये पड़ेगा जो लोग सवाल आपके पास लेकर आते हैं वो सवाल पूछने वाले का अपना IQ लेवल, एजुकेशनल लेवल क्या है, क्योंकि सवाल ही गलत आता है तो उसका जवाब फिर दूसरी डायरेक्शन में निकल जाता है। ठीक है, हम सोचेंगे हम डॉलर्स के बजाय अपनी करेंसी में ट्रेड करेंगे तो बहुत सारी सैंक्शंस आ जाती हैं, जबकि भारत जो है वो अपनी करेंसी में हर कंट्री के साथ कर रहा है और उस पर कोई प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है, और वो इजीली अपनी ही करेंसी में हर कंट्री के साथ ट्रेड कर रहा है। कैसे? भारत का डिफेंस बजट एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, वो अर्न कर रहा है IT से 150 बिलियन डॉलर, पाकिस्तान अर्न कर रहा है 2 बिलियन डॉलर। टेक्नोलॉजी को उसने प्रमोट किया, हमने किया? हमने नहीं किया। वो 150 बिलियन डॉलर, हम 2 बिलियन डॉलर। हमारे फॉरेन रिजर्व इस वक्त अभी 700 करोड़ डॉलर हमें दिया चाइना ने, वो मिला के बन रहे हैं 4 बिलियन डॉलर। कितने? 4 बिलियन डॉलर। हॉलीवुड की इतनी तो एक मूवी कमा लेती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।
और जो उनकी ट्रेड अपनी करेंसी में वो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी है अपनी इकोनॉमी। वो रशिया से नहीं डरते, वो अमेरिका से नहीं डरते, वो कहते हैं भाई हमारे ये ट्रस्ट है। उनके पास एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग है, सैमसंग की मैन्युफैक्चरिंग है, होंडा की होंडाई की मैन्युफैक्चरिंग है, पाकिस्तान के पास नहीं है। खुदकशियाँ हो रही हैं, खुदकशियाँ हो रही हैं, बच्चों को कहाँ से खिलाएं? वालिदैन खुदकशियाँ कर रहे हैं ना, बच्चों को साथ कर रहे हैं कि हम अगर मर जाते हैं तो बच्चों को कौन संभालेगा? उनको भी साथ लेके मर रहे हैं, तो उनके कातिल कौन है? ये हुक्मरान है, ठीक है ना? चलता हूँ मैं। एक बात सुने, 113 डॉलर फी बैरल था पेट्रोल, उस वक्त इमरान खान 150 दे रहा था, ये चीख रहे थे, ठीक है? अब 81 डॉलर फी बैरल है, कीमत कम हुई है, 350 रुपए लीटर। माननी पड़ेगी बात IMF को भी खुश कर रहे हैं ना सर? तो क्या खुश करना है जी? सर आप बताइएगा क्या हालात है, गुजारा हो रहा कि नहीं हो रहा? और नहीं भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कोई गुजारा गरीब के लिए कोई गुजारा नहीं हो रहा कि ये अल्लाह तो अकल चल रहा है, मुल्क चल रहा नहीं चल रहा। गरीब रोटी खाने से बुरा हो गया। 8 आने की रोटी, 12 आने की रोटी, 13 रुपए की रोटी कर रहे, 20 रुपए की रोटी कर रहे। गरीब बंदा जो कमाता है ये क्या कर सकता है? 25 रुपए का हो गया। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, क्यों नहीं, अल्लाह तो अकल ही। हमें बताया जाता है कि सबसे ज्यादा जुल्म कश्मीर में होता है, क्या आपके साथ जो हो रहा है वो क्या है? नहीं भाई, इधर हो रहा है हमारे मुल्क में, रोटी से खाने से वफादार लोग दरबार बैठ के रोटी खा रहे हैं। 25 रुपए का नान कोई बिक सकता है कि नहीं? I am sorry, बाबू। ये महंगाई नहीं, वो रोटी 25 की 20 की कर दी उन्होंने, कोई महंगाई हो सकती है? ये अल्लाह तो अकल ही है। दाता की नगरी में आके लोग बैठते हैं, उधर भी रोटी खाते हैं। अल्लाह सर अभी आपको पता कि 28 जो पाकिस्तानी थे वो डंकी मार के इटली जा रहे थे, इटली के रास्ते में वो जाकर जहाँ भाग हो गए, शहीद हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे, इसका जिम्मेदार कौन है? कारोबार पाकिस्तान के अंदर उनको नौकरियां नहीं मिली, वो भाग कर चले गए इटली, उसको क्या कहना चाहिए? भाई इसलिए गए हैं, वो गरीब लोग आप बाहर के मुल्क जाकर कमा लेंगे, बच्चों के लोग अभी बच्चे छोटे हैं, अभी जवान भी होंगे, उनके लिए भी शादी करनी है। मेहरबानी उनकी, अल्लाह तो अकल चल रहा है ये दाता की नगरी पे। अल्लाह ताला खुश रखे, गरीब जो भी आता है गरीब रोटी उधर खा के। हमारा पड़ोसी मुल्क कहता है इंडिया कहता है पाकिस्तान अगर मुझसे इमदाद मदद करे, अगर मुझसे तलब करे, कहता कि आपने इजराइल से भी मदद मांग ली, अगर आप मेरे पास आएंगे तो मैं पाकिस्तान के हालात ठीक कर दूंगा। क्या हमें मदद मांगनी चाहिए? नहीं ये नहीं मांगनी, वो कोई ना कोई चीज रख के मांगते हैं। कोई चीज रखो हमारे पास तो हम आपको इमदाद करेंगे, ये जुल्म है। प्लीज ये अच्छा नहीं, ये अच्छा। आपको किसने कही है बात? ये मेरे दिल ने कही है बात। किस आपके दिल ने कही? आपके दिल गलत भी हो सकता है। अल्लाह खुश रखे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। वैसे छोड़ के गए थे, पेंट कोट पहना हुआ, क्या बात है? पैसे ज्यादा शहबाज शरीफ से? हाँ जी, शहबाज शरीफ भेज देता? हाँ जी, उसने कहा मैं पेंट भेज दूंगा, कोट भेज दूंगा, मैं मुल्क का कर्जा उतारूंगा, आप बैठ के आटा खरीद के दूंगा लोगों को। इस महंगाई में भी पेंट कोट पहना हुआ आपने शहबाज शरीफ से खरीद? हाँ जी, उनसे खरीद लिया मैंने। मैं अमीर आदमी हूँ मैं। सही हो गया। हालात बताएं कि आज शट डाउन है सारे मार्केट के, क्या वजूहत है, क्यों धरना दे रही है आवाम? तो कोई धरना नहीं दे रही भाई। ये क्यों बंद है फिर सारी दुकानें? भाई ये ठंडे के जोर से बंद कर रही है, और क्या? डंडे के जोर से बंद करवाई? तो क्यों करवा रही है हुकूमत? ये जुल्म नहीं है गरीबों? हुकूमत जुल्म कर रही है, हुकूमत मुलव्वस है, वरना रियासत से कोई मुकाबला कर सकता है? हुकूमत मुलव्वस है। बात यह जी, हड़ताल का कुछ जवाब नहीं है। IMF से निजात दिलाएंगे तो महंगाई कम होगी, वरना 50 दफ़ा हड़ताल कर लें, 50 दिन हड़ताल कर लें, बेड़ा गर्क होना मुल्क का। ऐसी बात नहीं है, हड़ताल कोई सोल्यूशन नहीं है। तो भाई आप लोगों ने सुनी पाकिस्तानी चाचा की राय। तो भाई पहली बात तो भाई पाकिस्तान पूरा है, शटडाउन हुआ पड़ा है, सभी पूरा पाकिस्तान बंद हुआ। अभी दूसरी बात कर लेते हैं, यानी कि भाई पाकिस्तान में वो लड़का बिटकॉइन से कमा के 86 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ लेके आया है। तो पहली बात तो भाई पाकिस्तान को सोशल मीडिया और जो टेक्नोलॉजी है उसका कुछ पता ही नहीं है, यानी कि इतने पैसे आ गए। तो उनका मानना है कि भाई यहाँ कहीं से तो फंडिंग हुई है या कहीं भाई इसने कोई जुर्म किया है, और जुर्म के नाम पर कहीं ना कहीं भाई वो 86 मिलियन पैसे हैं वो हुक्मरान और यानी कि अफसरगरी हैं उनके खाते में चल जाएं। क्योंकि भाई कौन पड़ताल करने वाला है, कौन जाने वाला है? एक बंदा है, उसको दबा देंगे, पीट देंगे, ऊपर से कोर्ट भी उनका है। तो टेक्नोलॉजी यानी कि सोशल मीडिया पे पैसे कमाना पाकिस्तान में गुनाह हो गया है, यानी कि भाई भूखा मरना ही उनका एक मात्र मजबूरी है। आप लोग कह रहे हैं कमेंट सेक्शन में, जय हिंद जय भारत।